नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास तथा उनके हिंदी रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास जो हैं प्रेमचंद के, उनका उर्दू में क्या नाम था ये भी हम पढ़ेंगे। इस तरह से भी हम कह सकते हैं इस टॉपिक का नाम साथियों। और एक बात कि प्रेमचंद के साथ संबंधित जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य उनके संदर्भ में, वो भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास तथा उनके हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं साथियों। असरारे मुआविद, जे उनका उर्दू में लिखा गया सबसे पहला उपन्यास, प्रेमचंद का सबसे पहला उपन्यास हम कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा में लिखा गया उनका सबसे पहला उपन्यास तो 1903 से 5 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। ये धारावाहिक के रूप में छपा था साथियों। उपन्यास आवाज़ ए खलक साप्ताहिक पत्रिका है ये, आवाज़, ठीक है, ए खलक, याद रखिएगा, बनारस से छपा करता था आवाज़ खलक। इसमें जो धारावाहिक के रूप में 1903 से लेकर 1905 तक छपता रहा। ओके, ज़्यादा बड़ा उपन्यास नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 1903 और 1905 के बीच में छपा है इसी साप्ताहिक पत्रिका में। और इसका जो हिंदी में नाम रखा गया, इसका जो रूपांतरण हुआ 1905 में हिंदी में, और इसका नाम था देवस्थान रहस्य। ठीक है, आगे साथियों, हम खुरमा और हम सवाब 1906 ईस्वी में लिखा गया उनका उर्दू में उपन्यास है। और हिंदी में इसका नाम था प्रेमा। और कब छपा हिंदी में? 1907 ईस्वी में। लेकिन हिंदी में इस उपन्यास के दो नाम हैं, हम खुरमा और हम सवाब। उपन्यास के हिंदी में दो नाम हैं। हिंदी में जब छपा प्रेमा नाम से भी छपा, दो सखियों का विवाह इस नाम से भी जाना जाता है। इस उपन्यास को 1907 ईस्वी में छपा था। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका उर्दू से हिंदी में छपा पहला उपन्यास प्रेमा ही है, ना कि देवस्थान रहस्य से। ठीक है, और साथियों, यदि आपने प्रेमचंद से संबंधित उपन्यासों से संबंधित वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं पहले ही प्लेलिस्ट का दे चुका हूं। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट है बाकायदा, हमने प्रेमचंद के उपन्यासों पर बाकायदा जानकारी दी है, बिल्कुल विस्तार से। ठीक है, वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा उसको भी। पहले ये वीडियो भी देख लीजिएगा। कृष्णा उपन्यास 1907 ईस्वी में आया था। ये जो रचना है अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए 1907 ईस्वी में लिखा था। लेकिन माना जाता है कि गबन उपन्यास जो 1931 में लिखा गया, जो कृष्णा उपन्यास का ही उर्दू से हिंदी में रूपांतरण था। ठीक है, गबन हिंदी में लिखा गया उपन्यास है, कृष्णा उर्दू में लिखा गया उपन्यास था 1907 में। गबन नाम से हिंदी में लिखा गया 1931 में। कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये गलत है। गबन एक हिंदी का ही उपन्यास है, कुछ ऐसा मानते हैं। लेकिन साथियों, कृष्णा से गबन का रूपांतरण किया गया, ठीक है, हिंदी में। और कृष्णा उपन्यास की कथा भी आभूषणों से प्रेम रखने वाली महिलाओं की है। इस प्रकार महिलाएं अपने पति को खतरे में डाल देती हैं, उनकी लालसा आभूषणों के प्रति, आभूषण प्रिय महिलाओं के प्रति बात करती हैं ये उपन्यास कृति। आगे साथियों, जलवा-ए-इसार, जलवा-ए-इसार भी कह सकते हैं, जलवा-ए-इसार भी कह सकते हैं, 1912 ईस्वी में उर्दू में लिखा गया उपन्यास है। और वरदान नाम से हिंदी में लिखा गया 1921 में। ठीक है, रूपांतरित किया गया हिंदी में इसको वरदान नाम से 1921 ईस्वी में। याद कर लीजिए इनका समय। आ गया बजारे हुसन। बजारे हुसन 1917 में लिखा गया उपन्यास है, और हिंदी में लिखा गया ये सेवा सदन नाम से 1918 ईस्वी में। गोश-ए-आफियत, गोश-ए-आफियत ये उर्दू में लिखा गया उपन्यास है, और हिंदी में लिखा गया प्रेमाश्रय नाम से 1922 ईस्वी में। चुगाने हस्ती उर्दू में लिखा गया उपन्यास है, और हिंदी में लिखा गया रंगभूमि नाम से। ठीक है साथियों, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी मैंने। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। प्रेमचंद के आगमन तथा हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा है। प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। प्रेमचंद का समयकाल भी आप लिख लीजिए, 1880 से लेकर 1936 तक। प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद लिखते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, उनका महत्व दो कौड़ी का है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था।
वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। आगे, धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। ये याद रखना आपने, ठीक है। धनपत राय को प्रेमचंद जो नाम मिला है वो उर्दू पत्र जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया है, याद रखना है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दी गई, पर जानते होंगे आप लोग। जी, प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे, बाद में उनका हिंदी रूपांतरण किया, जैसे कि मैं पहले जानकारी दे चुका हूँ। डॉक्टर निकेतर के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है, ये भी आपको पता ही है। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका रचनाकाल 1907 ईस्वी है, ठीक है। एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका रचनाकाल 1907 है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे मुआविद उर्दू में लिखा गया, जी पहले जानकारी दे चुके हैं। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 शीर्षक से प्रकाशित किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो उर्दू में लिखा गया उपन्यास था हम खुरमा ओ हम सवाब, इसका हिंदी में रूपांतरण किया था प्रेमचंद ने प्रेमा नाम से, अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से। लेकिन इसी उपन्यास में कुछ शोध करते हुए, परिष्कृत करते हुए इसको प्रतिज्ञा नाम से इसको प्रकाशित किया, कुछ और इसमें बदलाव किए, 1929 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया था। याद कर लेना साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी दी है मैंने इस वीडियो में आपको, ये हमेशा आप याद रखें, लिख लीजिए। यदि आपने विस्तार से जानना है प्रेमचंद के बारे में, इनके रचनाओं के बारे में, खासकर इनके उपन्यासों के बारे में, क्या है एक विषय वस्तु इनका, तो वो हम वीडियो पहले बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है साथियों, वो अवश्य देख लीजिए और वह आपको बहुत लाभ पहुँचाएंगे वीडियो। धन्यवाद जुड़ने के लिए।